प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, रमज़ान का पाक महीना बहुत ही जल्द हमारे पास आने वाला है। ये महीना अल्लाह की असीम रहमत, मग़फ़िरत और बरकतों का महीना है। हम सभी को इस महीने की तैयारी में जुटना चाहिए और अपनी आस्तीनें चढ़ानी चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि 2025 में पहला रोज़ा कब होगा और रमज़ान से पहले हमें कौन से 5 खास काम करने चाहिए? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल यानी कि 2025 में रमज़ान का पहला रोज़ा कब रखा जाएगा और साथ ही वो 5 खास काम जो हर मुसलमान को रमज़ान के आने से पहले ज़रूर करने चाहिए। इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि ये खबर ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई और बहनों तक पहुंच सके। क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स रमजान के मुबारक महीने की खबर सबसे पहले किसी को सुनाता है तो अल्लाह ताला उस शख्स पर दोजक की आग को हराम फरमा देता है। इसीलिए आप इस वीडियो को देखकर इसे सिर्फ अपने तक ना रखें बल्कि इसे औरों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मुसलमान भाई बहन जानते हैं, रमज़ान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र महीना है। इसे नेकियों का सीजन भी कहा जाता है क्योंकि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए नेकियों के भाव को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई शख्स रमज़ान के इस मुबारक महीने में एक नेकी करता है तो अल्लाह उसे इस नेकी का अजर 10 गुना बढ़ा कर देता है। मतलब कि रमज़ान के महीने में नेकियों का इनाम 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान के इस मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है और मग़फ़िरत से महरूम रह जाता है। आज हम आपको इसी मुबारक महीने की खबर देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2025 में रमज़ान के मुबारक महीने का आगाज़ कब और कितनी तारीख से होने वाला है। इस साल पहली तरावी कितनी तारीख को पढ़ी जाएगी और पहला रोजा कितनी तारीख को रखा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस साल यानी 2025 में रमजान का महीना मार्च में शुरू होगा। इंशाअल्लाह इस साल रमजान के महीने का पहला रोजा 2 मार्च 2025 को रखा जाएगा जो रविवार के दिन होगा। क्योंकि 2025 के कैलेंडर के हिसाब से 1 मार्च 2025 को शनिचर के दिन रमजान शरीफ का चांद दिखाई देगा, यानी कि चांदनी रात होगी। तरावी पढ़ाई जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी और इंशाअल्लाह 2 मार्च 2025 के दिन इस साल का पहला रोजा रखा जाएगा। मगर इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अगर 2025 में इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने का चांद अगर 30 दिनों का हुआ तो फिर 2025 में 2 मार्च की शाम को चांद दिखाई देगा और फिर 2 मार्च की शाम को ही तरावी पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी। फिर इंशाअल्लाह 3 मार्च सोमवार के दिन इस साल का पहला रोजा रखा जाएगा। लेकिन अगर हम सऊदी अरब की खबर के मुताबिक बात करें तो इस साल भारत में पहला रोजा 2 मार्च यानी कि एतवार के दिन ही पहला रोजा रखा जाएगा। क्योंकि सऊदी अरब की खबर के मुताबिक सऊदी अरब में इस साल पहला रोजा 1 मार्च को रखा जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत पाकिस्तान में इस साल का पहला रोजा 2 मार्च यानी कि एतवार के दिन ही रखे जाने की पूरी उम्मीद है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि आप इस तारीख को फिक्स ना समझें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम में रमजान का महीना चांद पर डिपेंड करता है। अगर रमजान का चांद एक दिन आगे या पीछे हो गया तो फिर यहाँ तारीख भी एक दिन आगे और पीछे हो सकती है। इसीलिए आप इस तारीख को फिक्स ना समझें और चांद दिखने तक का इंतजार करें। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जिन्हें हर मुसलमान को रमजान का महीना शुरू होने से पहले जरूर करना चाहिए। यानी कि इन 5 कामों को हर मुसलमान को रमजान के इस्तकबाल में जरूर करना चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि आप रमज़ान के मुबारक महीने की खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें ये मुबारक महीना एक बार फिर से नसीब हुआ है। न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार रमज़ान में हमारे साथ में थे लेकिन वो इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। मगर हम खुश नसीब हैं कि हमें एक बार फिर से ये रमज़ान का मुबारक महीना नसीब हुआ है। इसीलिए हम
हम सबको चाहिए कि हम रमज़ान के इस्तकबाल में अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करें कि अल्लाह के करम से एक बार फिर से हमें ये पाक और मुबारक महीना नसीब हुआ है। दोस्तों, नंबर 2, अपने घर की साफ सफाई करें। औरतों को चाहिए कि वो रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले पहले अपने घर में खूब अच्छी तरह से तैयारी करें। रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले पहले औरतें अपने अपने घरों की खूब अच्छी तरह से सफाई करें, यानी कि रमज़ान के महीने में अल्लाह की इबादत के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए अपने घर को साफ सुथरा करें। अपने किचन की खूब अच्छे तरीके से सफाई करें, अपने पूरे घर को साफ सुथरा करें, अपने बेडरूम, अपने बिस्तर, कमरा, हर जगह को अच्छे से साफ करें। यानी कि जिस तरह से लोग ईद की तैयारियां करते हैं उससे भी बढ़कर आपको चाहिए कि आप रमज़ान के महीने की तैयारी करें। दोस्तों, नंबर 3, रमज़ान के महीने की कद्र करें। तीसरा काम ये है कि हम रमज़ान के महीने की कद्र करें। रमज़ान के महीने में वक्त का सही इस्तेमाल करें। रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले पहले हम लोग ये पक्का इरादा करें कि हम इस बार रमज़ान के पाक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत करने में लगाएंगे, अल्लाह का जिक्र और अकार करने में लगाएंगे। यानी कि हम अपना कीमती वक्त रमज़ान के महीने में ऐसे ही ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि रमज़ान के महीने में हम अपना कीमती वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगाएंगे। मगर अफसोस, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमज़ान का मुबारक महीना टीवी देखकर या फिर मोबाइल चलाकर अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। और यही नहीं, कुछ बदनसीब लोग तो ऐसे भी हैं जो इस मुबारक महीने में भी फिल्में देखकर या फिर नाच गाना देखकर रमज़ान के महीने को गुजार देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़ा रखकर ज़बान का गलत इस्तेमाल करता है और बुरे कामों को करना नहीं छोड़ता, तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान से कोई गर्ज नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। नंबर 4, अपने घर का राशन पानी देख लें। दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले पहले औरतों को चाहिए कि वो अपने घर के राशन को खूब अच्छी तरह से चेक कर लें। यानी कि रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले औरतें ये देख लें कि उनको रमज़ान के महीने में क्या क्या चाहिए, सहरी के लिए क्या चाहिए, इफ्तारी के लिए क्या चाहिए, उन्हें कितने ज़कात देनी है, कितने सदका देने हैं, घर में कितने कुरान पाक लाने हैं। इस तरह से इस बार आप रमज़ान के महीने में जो भी काम करने वाले हैं उनके बारे में आप खूब अच्छी तरह से सोच लें और रमज़ान शुरू होने से पहले उनकी तैयारी कर लें। नंबर 5, खूब तौबा और इस्तगफार करें। दोस्तों, 5वां काम ये है कि रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले पहले आप अल्लाह ताला से खूब तौबा और इस्तगफार करें। यानी कि आप रमज़ान के मुबारक महीने के इस्तकबाल में, रमज़ान के महीने के स्वागत में अल्लाह से खूब तौबा और इस्तगफार करें। यानी कि रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले पहले अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, ताकि रमज़ान का जो मुबारक महीना हमें मिला है उसमें हम खूब अच्छे और नेक काम करके ढेर सारी नेकियां जमा कर सके। क्योंकि जैसे ही रमज़ान का महीना करीब आता था तो हमारे प्यारे नबी रमज़ान के मुबारक महीने की तैयारियों में लग जाते थे। गरीबों में सदकाए खैरात करते थे। हर तरह की इबादत की तैयारी आप और सहाबा इकराम की होती थी। जैसे ही रमज़ान का महीना करीब आता तो आपके दिलों में इबादत घूम रही होती थी कि कैसे रमज़ान के इस मुबारक महीने में हमारे रोज़े मुकम्मल होंगे, इस पाक महीने में हमसे कोई कमी ना रह जाए। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद रमज़ान का मुबारक महीना आ जाएगा। आप इस महीने में खूब नेकियां कमाने की कोशिश करें, पूरे महीने के रोज़े रखें और कुरान पाक की खूब तिलावत करें। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला को इस मुबारक महीने में खूब अच्छे और नेक काम करके दिखाएं, ताकि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए और आपकी मगफिरत हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान के मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मगफिरत से महरूम रह जाता है। इसीलिए आप ऐसी गलती मत करना। रमज़ान के महीने में ढेर सारी नेकियां जमा करने की कोशिश करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।